हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग पढ़ा जा रहा है, जिसमें हमने लास्ट टर्न पे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में लेक्चर दिया था। आज हम अपने अगले लेक्चर की तरफ पढ़ते हैं। अगला लेक्चर मैं दूंगा आज आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या? आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो चलिए इधर उधर ना बात करके डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक देखिए क्या है। हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना अनंत विस्तार की व लघु मोटाई की, यानी इसका एक्सटेंशन जो है बहुत ज्यादा होगा, यानी अनंत विस्तार का लंबाई बहुत ज्यादा होगा और मोटाई जो होगा बहुत कम होगा। मान लिया गया कि माना अनंत विस्तार और लघु मोटाई का समतल आवेशित चालक प्लेट लिया, एज ए कंडक्टर है, चालक के रूप में लिया गया, जिसके निकट हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मान लिया गया कि अनंत विस्तार व लघु मोटाई का जो चालक है ये धनावेशित है ना। आप ऋणावेशित भी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। बस ये होगा डायरेक्शन बदल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। आप जानते हैं धनावेश से दूर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर यही ऋणावेशित होगा तो इसकी तरफ होगा। बस यही चेंजिंग होता है और कुछ नहीं होगा। तो अब इसके सरफेस, इसका ये सरफेस 1 मान लिया गया, ये सरफेस दूसरा मान लिया गया। देखिए जो ये धनावेश है इस चालक प्लेट पर, ये क्या होगा, इसके पृष्ठ पर ही होगा, जबकि मोटाई वाले यानी इन साइड में कोई चार्ज नहीं होगा। आप जानते हो स्टूडेंट, किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर ही एक समान रूप से फैल जाता है, जबकि चालक के भीतर आवेश नहीं जाता है ना। ये गिवन जो चार्ज है वो गिवन चार्ज क्या होगा, वो चालक के सरफेस पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और क्या होगा, इन साइड में कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्या होगा, अब जब इन साइड में कोई चार्ज नहीं है तो देखिए एक सतह ये मानेंगे, एक सतह यह मान लिया, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए क्या होगा, कोई बुक है और ये बुक क्या है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको लेता हूँ, है ना। जैसे क्या है, देखिए फाइल है ना, ये फाइल, अब इसके अंदर पेज नहीं है, ये पेज नहीं है ना, ठीक। तो इसके दो पृष्ठ से मिलके बना हुआ मान सकते हैं ना, दो पृष्ठ से मिलकर बना, एक ये वाला पृष्ठ, देखिए एक ये वाला पृष्ठ होगा, एक ये वाला पृष्ठ, ठीक। अब क्या होगा, इसी को ऐसे लघु मोटाई में अगर कंसीडर करें तो कुछ इस तरीके का फ्रेमिंग होगा, ये कुछ इस तरीके का फ्रेमिंग है ना। ऐसे ये सीट बनेगा, इन साइड में कोई पेज नहीं है। सिमिलरली जब इसके इन साइड में कोई चार्ज नहीं है तो इसका एक सतह ये, यानी एक प्लेट का ये काम करेगा और दूसरा प्लेट का ये काम करेगा, है ना। यानी दो प्लेटों से इसे हम मिलकर बना मान सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए इस चालक के निकट कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें इस आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है ना। तो क्या किया जाए, मान लिया जाए कि इस के पहले वाले सतह के कारण, यानी फर्स्ट वाले पृष्ठ के कारण इस पे, देखिए एक चीज और जान लीजिए, इस पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है दोनों पृष्ठों पर, ठीक। अब इसके फर्स्ट वाले सतह पर क्या किया जाए, फर्स्ट वाले प्लेट के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जनरेट हो रहा है, तो दूर की तरफ होगा ना, धनावेश के कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो धनावेश से दूर की तरफ। अब ये प्लेट क्या है, धनावेशित है ना, तो इससे दूर की तरफ E1 हो गया। इसी तरह दूसरा वाला जो सरफेस है, इसके कारण जो पॉइंट P पे जनरेट होगा, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, दूर की ही तरफ होगा। क्यों, ये भी तो धनावेशित है। अब यहाँ देखिए E1 और E2, अब इनका परिमाण देखिए,
आपने इसके पहले पढ़ा है, देखिए ये दो अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेटें हो गई, एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया। और लास्ट टर्न पे हमने आपको बताया है कि किसी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट किसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बताया है, ठीक है ना। तो इसी चादर की तरह एक यह वाला सतह और ये वाला सतह दोनों इस चादर की भांति व्यवहार करते हैं। तो फर्स्ट वाले सतह के कारण जो उत्पन्न हुआ E1 है ना, क्या होगा, यदि क्या होगा, यदि चादर 1 व 2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E1 व E2 हो तो क्या हो जाएगा, E1 = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। दोनों पे आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो जैसे इस चादर के कारण इतना होता है, इसलिए फर्स्ट वाले चादर के कारण E1 है, तो E1 का मान इतना। और क्या है, चादर एक से दूर की तरफ है ना, तो लिख दो चादर एक से दूर ऐसे। और E2 का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या है, चादर 2 से दूर हो गया, ठीक, ये हो गया। इसको तो हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए E1 और E2 का डायरेक्शन क्या है, ध्यान से देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों ऐड होकर के पॉइंट P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रदान करेंगे, है ना। लिखेंगे चूंकि E1 व E2 की दिशा समान है, इसलिए क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E = E1 + E2 हो जाएगा। मान रख दिया जाए, E1 और E2 का मान रखो, क्या मिलेगा मान रखने पर, E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो E2 का मान रखो, E2 की जगह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बटा नीचे 2 है ना, आधा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, आधा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ये जुड़ के क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। दिया गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर, इसमें कहीं भी डिस्टेंस नहीं आएगा, है ना। इस तरीके से जो आवेशित चालक होता है उसके आसपास पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र क्या होगी, एक समान होगा, है ना, नजदीक में। तो ये आ गया हमारा अगला फार्मूला, जो क्या होगा, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट जिसको पिछला टॉपिक अंडरस्टूड था, देखा था, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए देखिए हमने इसको स्टडी किया है ना। तो इसमें चैन बाय चैन आगे के टॉपिक मिलते जाएंगे, तो क्लासेज आप मिस ना करो। जो भी लेक्चर दिया जाता है रेगुलर उसको वॉच करते रहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है डेरिवेशन आपके एक दूसरे से जुड़ते हुए ही मिलेंगे। अगर आप मिस करते हो तो प्रॉब्लम आपके लिए होगा, है ना। इधर के जो टॉपिक मैं बताऊंगा एक दूसरे से कोरिलेट रहेंगे, तो पिछला आप पढ़ लीजिए तो अगला आपको ऐसे ही समझ में आएगा। जिसने पिछला टॉपिक पढ़ा होगा इस टॉपिक में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो इस लेक्चर में मैं यहीं तक क्लियर करता हूँ। आगे के लेक्चर का जो है अगले टॉपिक का लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स।